पहली दफा प्यार कब हुआ था? ओह, बहुत छोटे होते बचपन में। कितने बताए, मेरी बेगम ने सुनी, मेरे पास आने से मेरी इतनी मोहब्बतें हुई थी तुम्हें। देन आई डिसाइडेड कि मुझे इससे शादी करनी है। मैं मोहब्बत में थोड़ा सेल्फिश हूँ, मैं चाहता हूँ मुझसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए। नहीं मुझे बोला, लेकिन मुझे आज तक मैं सोचता हूँ कि मुझे समीना जी ने हमेशा ये बोला कि पहले आपने इस तरह, आप मुझे देख रही थी, फिर आपने बोला कि तुम टेलीविजन में चले जाओ, पहले तुम टेलीविजन करो जाके। Because I think I saw the very sensitive side. I think because there is a side to every human being. Yeah, of course. And I saw that sensitive side, in which I think after so many years, I think came in that role that you've done in Udari. Oh yes. You know, yes. कि मुझे लगा कि ये इसके अंदर सिर्फ सोप ऑपरा इश नहीं है ये, you know, ये वो डांग पकड़ के ओए कहने वाला नहीं है, इसके अंदर एक सेंसिटिव सोल एक शख्स है. I could see that in you, and I think maybe that's why I told you कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. True that. You saw that. Yeah, because there is something very gentle about you in your personality when you meet, when आप जब किसी को मिलते हैं तो पहला क्या इम्प्रेशन होता है ना, वो यही है कि there is maybe later on आप शायद किसी और तरह के होंगे ऐसा, but पहला इम्प्रेशन ये है कि you're a very gentle, very sensitive human being and very well brought up. Very well mannered. Thank you and so I think your much. mom has done a very good job, and so has your dad. To Yeah. Hear this. I'm telling you. Yeah. And I think उस वक्त मुझे ये feel हुआ when I met you, कि मैं शरारत बना रही थी, and I'd already done the casting, and I remember I met you, and I felt कि नहीं ये he belongs to another kind of work. Okay. You know, and I'm so glad कि आपने बात सुनी और आप आए TV में, and you've come a long way. So how do you prepare your roles? किस तरह करते हो? शुरू में तो समीना जी मुझे ये लगता है कुछ पता था कि कैसे करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था मुझे. आई रिमेम्बर कि मुझे एक लाइन भी सही से मतलब मुझे ये लगता था, हालांकि अब जब कोई पुराना काम मेरा देखता है वो कहते नहीं आप ठीक थे, इतने बड़े थे, बट आई फील कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और उसी बिल्कुल ना आने का सोचने के बारे में ही सोचते सोचते आपकी कोशिश होती है कि आप कुछ सीखें. सो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, पाकिस्तान से बाहर के एक्टर्स, एंड देन आई यूज्ड टू थिंक कि अगर मैं ये क्योंकि ये क्राफ्ट है ना, क्राफ्ट है, और इस क्राफ्ट को सीखने के लिए वक्त ही चाहिए और काम ही चाहिए. और मुझे बहुत स्ट्रेंज और बुरा लगता है जब कोई एक्टर किसी दूसरे एक्टर को कॉपी कर रहा होता है. somehow it's not my cup of tea. I've seen a lot of popular actors, but maybe it's inspiration, not copy. एक इंस्पिरेशन होती है और एक होता है बहुत डायरेक्ट कॉपी. मतलब ये मेरी सोच है कि आपका पता ही चल रहा है कि आप you're acting like somebody very popular, and then what's your own आप अपना क्राफ्ट क्या है आपका. सो मुझे हमेशा से ये था कि यार जो मैं कर रहा हूँ, जो एक्टिंग मैं करूँ, वो किसी और टाइप की ना हो, मुझे अपनी तरफ से करना है. मुझे किसी और को देख के नहीं बोलना कि इस तरह की करनी है. आई थिंक अगर आप जल्दी काम शुरू करें जी, फिर ये सारा सफ़र जो है, आई थिंक आपका जो लर्निंग पीरियड है वो फिर आप 10 साल आराम से मैच्योर और मंझे हुए हो जाते हैं. उस वक्त आपको लगता है कि आपके साथ कुछ शायद सही नहीं हो रहा, थिंग्स आर नॉट गेटिंग देयर वे यू वांट टू, बट नाउ आई फील दैट बिल्कुल सही था. मैं शायद वाकई बहुत छोटी एज का था, मैं हीरो उस वक्त नहीं लग रहा था, तो मुझे लाइक लेटर ऑन फिल्म में काम मिला 1-2 साल बाद, या जब मैंने कर ली फिल्म मैं वो गंडासे वाला हीरो नहीं लग रहा था, तो मैं नहीं कर पाया. मुझे I feel very content. I feel very good now कि मेरे साथ जो भी होता है वो. So कौन सा था कैरेक्टर which was life changing, journey changing, you know, कहीं एकदम से suddenly realize किया कि हाँ ये है, ये connection है. I think the play that I like a lot was दास्तान. मैंने जब दास्तान किया था तो उससे मुझे एक अच्छे क्वालिटी काम का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि आप जो क्वालिटी काम में नज़र आते हैं और जो क्वालिटी वर्क में एंजॉय करते हैं, उसका मुआवजा या मुकाबला नहीं होता किसी और चीज़ से. बिकॉज दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर, एंड आई हैव डिसीजन भी अपने होते हैं, और स्टार्ट भी आप यंग एज में करते हैं, और सोचे समझे बगैर थोड़े वल्नरेबल भी होते हैं. यू वांट टू डू इट, यू वांट टू अर्न मनी एज वेल, सो यू मेक रैंडम डिसीजन एज वेल विच एट टाइम्स लेटर ऑन यू फील कि यार ये वाला प्ले या ये वाली फिल्म मुझे नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं थी, बट आई डू नॉट रिग्रेट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई लर्निंग प्रोसेस. इवन इफ आई फेल्ड एट टाइम्स, इट वॉज माई लर्निंग प्रोसीजर, एंड आई ओन दैट टोटली. मुझे लगता है कि अगर मैं उस प्रोसीजर से ना गुजरता, किसी भी लर्निंग प्रोसीजर, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता. और
the way I am now, I would not have been this way. The way I'm satisfied by my work, myself, I'm happy, I'm content, I might not have been this way. मैं शायद desperate होता, दूसरों की तरह बेचैन रहता. मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, they're like running after things which they shouldn't. So I think for an actor, being sane and content is very important. After going through that learning process of 10 years or more, I feel that I've achieved a lot also. I've learned a lot. I'm still learning. So how important is a director in a script? I think director is everything. Director आपको अगर अच्छा मिल जाए तो he can change you totally. उडारी में यही हुआ जब स्क्रिप्ट इतना मेजर था. आप देखें स्क्रिप्ट को अगर कोई और करता, मुझे ये फील होता है वो सेंसेशनलाइज कर देता चाइल्ड अब्यूज़ को, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ पहले टेलीविजन पे या कहीं पे डिस्कस नहीं हुआ. पाकिस्तान में होता नहीं ये इशू. हमारे तो सास बहू से और इन चीज़ों से बाहर कहाँ निकलते हैं लोग कि जी रेटिंग्स आती हैं. मैं उनको बोलता हूँ जी उडारी की कैसे आ गई भाई, उसमें तो कोई सास बहू नहीं था, रेटिंग्स कैसे आई हैं. सेंसेशनलाइज भी नहीं किया. एक मैसेज, एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट. सो डायरेक्टर एहतशाम अगर उसको सही से हैंडल नहीं करते तो शायद वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट. सो डायरेक्टर रियली मैटर्स अ लॉट. फिल्म तो है ही. डायरेक्टर So how did you prepare जब you पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट को? उडारी का हाँ, तो किस तरह? एक तो मैं आपको बताऊँ, मुझे मोमिना भाभी मैंने उनको बोला मुझे आप ये रोल क्यों ऑफर कर रही हैं. मतलब मुझे लगता था कि मैं अपने करियर के एक अच्छे पॉइंट पे हूँ, हीरो हूँ, और मेरा इमेज ख़राब हो जाएगा कि वाई मुझे नेगेटिव क्यों ऑफर किया जा रहा है. आई फेल्ट अ लिटिल बैड कि यार एम आई नॉट अ हीरो एनी मोर, कि मुझे. एंड देन दे सेड कि यार दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको पढ़ लो. पढ़ा उसको जाके. आई स्पोक टू माई वाइफ ऑल्सो. मेरी वाइफ शी गॉट लिटिल डिस्टर्ब. शी कहती यार ऐसी चीज़ कभी टेलीविजन में हुई नहीं है, ऐसे तुम देख लो, यहाँ पे लोग जजमेंटल भी होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए बिकॉज बच्चे हैं एंड दे ऑल्सो गो टू स्कूल. एंड यू नो एक रिएक्शन आता है कि व्हाट डज योर फादर डू in film, because when I do something I also keep in mind that I have a family. मुझे उनको भी फेस करना है. मेरे बच्चे बड़े होके क्या बोलेंगे कि हमारा बाप क्या करता रहा, क्या स्टेटस है उसका ज़िंदगी में, क्या उसने अर्न किया. सो एज अ पर्सन, सो आई थॉट यार कुछ ऐसा गलत ना हो जाए. आई रेड इट एंड देन दे कन्विंस्ड मी कि इट्स एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट, अवेयरनेस के लिए है. तो फिर उसको मैंने यस कर दिया. एंड देन वाइल reading that script, आप यकीन करें, it was so heavy, it was so like I went crazy because इस टॉपिक को हमने सुना भी हुआ है, सब जानते भी हैं और चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में पढ़ते भी रहते हैं. लेकिन आफ्टर डूइंग दैट ड्रामा एंड दो सीन्स मुझे लगा कि यार इस पे तो हमने कभी फोकस ही नहीं किया. ये तो बहुत मेजर इशू है. एंड हाउ किड्स die because of this, how girls are raped and thrown away. 5-year-old girl, 6-year-old girl, अभी भी न्यूज़ आती है. 8-year-old boy जो है उसको रेप करके छत से गिरा दिया, और वो 16 साल के बच्चे ने ये किया. और उससे जब पूछा कि तुमने ये क्यों किया, उसने कहा जी मेरे साथ भी यही होता था, और मुझे कहते थे अगर बताओगे किसी को तो हम मार देंगे. सो ऑल दैट, यू नो, आई फील दैट you and I have a responsibility also. Everyone has a responsibility. No, being an actor who are important people, जिनको देखा जाता है, जिनको सुना जाता है, अगर हम लोग भी नम हो जाए सोसाइटी की बुरी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो then who will do it? And if through us somebody gets a message and they're learning or they're getting aware of something, I think it's the best way to project things, you know. So मुझे लगा इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए. इतने लोग ओपन अप हुए, उसके बाद a lot of people came up to me, a lot of kids, a lot of girls, boys, a lot of elderly people who did not ever say that they were also harassed or abused in their childhood. They told me the stories and I have so many stories. That's where I decided to write a book on it as well, कि मैं अपना experience of उडारी and जो लोग open up हुए मेरे साथ, obviously I won't give the names without their permissions because वो ऐसी बातें हैं जो शायद वो करना नहीं चाहते. So that's where I thought कि I need to write a book as well on that because it's now I'm into it. So अब वो शुरू हो गया. अब इसको मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके मैं शायद कभी भी रुकूंगा नहीं. मुझे ये अवेयरनेस करते रहना है. वो मेरे हिस्से की चीज़ थी शायद जो मुझे मिली है कि मुझे इस बारे में बोलना है हमेशा. That's
how So I life changing हो Yeah, गई yeah, ना, it does, suddenly totally. opened you to another realm. Yes, yes. कि it कुछ did. और ही बन गया ना ऐसे. बिल्कुल, and I never thought कि negative, क्योंकि हमने मैं क्योंकि from the जो एक glamour Yeah. and glitter है, Yeah. उससे suddenly was struck by reality of the starkness of life Yes. and the truth, Yeah. ugly truth. Ugly truth, yeah. You know? मतलब अपने अलावा Yeah. भी किसी और चीज पे फोकस करने का भी Yeah. टाइम मिल गया. वरना when you're in this field, you normally thinking so about narcissistic. your I mean, looks yeah, and yeah. your clothes, and Yeah. that's fine. I mean, one should look nice Yeah. all the time, but there has to be a deeper meaning to your life as well. कि आपने करना क्या है और क्या क्या करना है. फिर मुझे ये लगता है कि वक्त थोड़ा है और ज़्यादा कुछ करना है हमें. मुझे प्रोडक्शन भी करनी है, मुझे डायरेक्शन भी फ्यूचर में करनी है, मुझे एक्टिंग भी, मैं चाहता हूँ वो कैरेक्टर्स करूँ जो पहले कभी किसी ने नहीं किए हों. और सोसाइटी को वापस भी देना है. एंड यू नो व्हाट, इट्स सो स्ट्रेंज. मुझे ये फील होता है जो सब लोग कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना यार. जो सब लोग कर रहे होते हैं मैं कहता हूँ यार ये तो सभी हीरो ऐसे हो गए हैं, मुझे ये नहीं करना यार. आई वांट टू डू समथिंग एल्स. एक नेचर है थोड़ा मेरा कि जो सब लोग कर रहे होते हैं मुझे उसके अगेंस्ट चलना है, मोस्टली लाइक बड़ी चीज़ों में. ऐसे को पहली दफ़ा प्यार कब हुआ था? ओह, बहुत छोटे होते बचपन में. पता नहीं वो प्यार था क्या था. And I wrote a letter to her. अच्छा. Yeah, and she was my class fellow in Pakistan. And वो लेटर क्योंकि किसी और लड़की के हाथ लग गया, बड़ी मज़े की कहानी. और वो जो दूसरी लड़की थी